Hi everyone, welcome to Back Education Success. Today's session English 100 marks. English 100 marks का क्लास 12 का आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर 1 में जो है आप लोगों का चैप्टर 1 में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिया गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यानी इंग्लिश 100 मार्क्स में चैप्टर 1 जो है आप लोगों का चैप्टर नेम जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी जो होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आपको याद रखना होगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो सभी स्टूडेंट को ऑथर पोएट से बात करते हैं। ऑथर पोएट से जो है आप लोगों का कम से कम 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑथर पोएट से आप लोगों को ऑथर पोएट जो है आपको एकदम याद रखना है, और यानी जैसे महात्मा गांधी, इनका कब जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, ये सब आप लोगों को रट के रखना है। इससे कम से कम आप लोगों को 20 से 25 नंबर कन्फर्म है, ऑथर पोएट से और जन्म और मृत्यु से। इससे आप लोगों को 20 से 25 नंबर यही दिला सकता है, तो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। तो आज का सेशन जो है क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या है 2023 के एग्ज़ाम के लिए, 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है, और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और आज का सेशन जो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश। क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश? ऑप्शन नंबर ए है ईरान सिविलाइजेशन, बी है इंडियन सिविलाइजेशन, और सी है अमेरिकन सिविलाइजेशन, और डी है यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो पूछा गया सदा जीवन और उच्च विचार का आधार है। इन्हें क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ, इन्हें क्या है? सदा जीवन और उच्च विचार का आधार है। तो भारतीय सभ्यता है, तो क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, सदा जीवन और उच्च विचार का आधार जो है भारतीय सभ्यता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को जो है छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यानी पैरोट्स वेयर रूलर्स ऑफ एनी सेंट। क्या है? पैरोट्स वेयर यानी रूलर्स ऑफ एनी सेंट। ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, बी है रसिया, और सी है इंडिया, और डी है ग्रीक। यानी क्वेश्चन पूछा गया है फिरौन और प्राचीन के शासक थे, यानी फिरौन और प्राचीन के शासक जो थे कौन थे? तो क्या होगा? मिस्र हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? इजिप्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया डैश वेयर यानी डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन नंबर ए है कैजर्स, फेरोस, और सी है किंग, और डी जो है ऑप्शन नंबर नीचे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे दिया गया यहाँ पर सुल्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा, 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? कैजर्स हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? यानी मिस्र शासक कौन थे? यानी जार थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। क्या है? गिबोन इज एसोसिएटेड
विथ। ऑप्शन नंबर ए है इटली, बी है ग्रीक और सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। तो राइट आंसर 4 का जो राइट आंसर होगा, यानी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है गिबोन का संबंध से है, यानी गिबोन का जो संबंध जो है किससे है, तो इटली से है। किससे है, तो इटली से है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, इटली हो जाएगा। राइट आंसर ए, यानी क्लियर। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, यानी इटली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है डैश सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, यानी क्या, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। क्या होगा, पीपुल होगा, एनिमल होगा, बर्ड होगा और डी है नॉन लिविंग थिंग्स। तो राइट आंसर क्या होगा, 5 जो पूछा गया है, क्या सभ्यता एक विकास की अवस्था है। तो क्या होगा, पीपुल हो जाएगा, लोग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, यानी पीपुल, यानी पीपुल सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पीपुल हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है इन इंडियन गॉलरी इज डेट इट इज। क्या होगा, इंडियन गॉलरी इज डेट इट इज, क्या होगा 6, यानी पूछा गया भारतीय महिमा यह है कि क्या है, अचल है। क्या है, अचल है। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इमूवेबल हो जाएगा। क्या होगा, इमूवेबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इमूवेबल का हिंदी क्या होता है, अचल होता है। क्या होता है, अचल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इंडियन गॉलरी इज डेट इट इज, क्या होगा, इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ, यानी फादर ऑफ नेशनल और बापू, यानी पूछा गया है भारतीय, यानी क्या, राष्ट्रीय पिता और राष्ट्रीय बापू के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी और बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है लाल बहादुर शास्त्री। यानी भारतीय, यानी राष्ट्रीय पिता और राष्ट्रीय बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया, यानी डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ द नेशनल और बापू, यानी भारतीय राष्ट्र, यानी राष्ट्रीय पिता और राष्ट्रीय बापू के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू और बी है सरदार पटेल और सी है एस.सी. बोस और डी है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया राजनेता से ज्यादा, यानी आत्मिक नेता थे, तो कौन थे, तो महात्मा गांधी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, यानी महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है माय एक्सपेरिमेंट्स, क्या है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय डैश। क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय डैश। ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम और बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है सरदार पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर जो होगा 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर, तो थोड़ा फिर से छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है द पीपुल ऑफ यूरोपियन यानी लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम, यानी फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ डैश। क्या होगा, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और डी ग्रीक और रोम। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया यानी हिंदी में आप लोग समझते हुए चलना। यूरोप के लोग लेखन, यानी क्या, लेखन से अपना, यानी सब सीख, यानी सबक सीखते हैं।
का आदमी ग्रीक या रोम, यानी क्या होगा, ग्रीक या रोम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द माइंड इज ए रिटनिस डैश। क्या द माइंड इज रिटनिस डैश, क्या होगा, डॉग होगा, बर्ड होगा, मंकी होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे दिया गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या दिया गया, चलिए काउ दिया गया, नहीं गाय। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का जो राइट आंसर को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में चैट करते हुए चलना है जिसको आंसर पता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बर्ड हो जाएगा, क्या होगा, बर्ड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एम नो हेटर ऑफ द, यानी ऑफ द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। क्या महात्मा गांधी फोर आई, क्या होगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, और डी है वेस्ट। तो 12 का जो राइट आंसर होगा, मैं जितना अधिक चाहता हूं, क्या, आई एम नो हेटर ऑफ द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। क्या है, मैं जितना अधिक चाहता हूं उससे अधिक नफरत भी करता हूं। तो क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तर, यानी क्या होगा, उत्तर का इंग्लिश क्या होता है, सभी स्टूडेंट को चैट जल्दी से करना। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, द वर्ल्ड यानी फेमस एटेक्टिव इन सिविलाइजेशन इज इन। क्या होगा, ग्रीक होगा, इटालियन होगा, स्पेन होगा, पोर्टुगल। तो राइट आंसर 13 जो है, यानी विश्व प्रसिद्ध अटारी यानी सभ्यता में से है, क्या होगा, पुर्तगाल हो जाएगा, क्या होगा, पुर्तगाल हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी प्लेनिंग लिविंग एंड हाई थिकनिंग। क्या, प्लेनिंग लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द मोटो ऑफ ए। क्या होगा, ईस्टर्न फिलोसोफर, और बी है वेस्टर्न फिलोसोफर, और सी है नॉर्थ फिलोसोफर, और डी है ब्रिटेन। तो राइट आंसर 14 का, यानी सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य है। तो क्या होगा, पूर्व दार्शनिक हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, यानी पूर्व दार्शनिक हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी वेस्टर्न फिलोसोफर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ आर। क्या है, द वैल्यू ऑफ आर यानी डैश आर, क्या है, डैश आर यानी ग्लिटरिंग इवेंट टूडे। क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, और सी है ग्रीक सिविलाइजेशन। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी पूछा गया है भारत यानी कि मूल, यानी क्या के मूल यानी भी चमक रहे हैं। तो भारतीय सभ्यता के मूल में आज भी चमक रहे हैं। क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा, भारतीय सभ्यता के मूल्य में आज भी चमक रहे हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यानी सेक्रीफाइस इज द सोल, यानी सोल ए एम आई ऑफ आर, यानी आवर, सॉरी आवर, क्या है, आवर। तो क्या होगा, फार्मर्स, फिलोसोफर, साइंस यानी साइंटिस्ट, और डी है डिसीज। तो राइट आंसर क्या होगा, 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। क्या होगा, ऋषि, क्या हो जाएगा, ऋषि, यानी बलिदान ही जो है हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या होगा, ऋषि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज डिड एग्निस्ट ब्लाइंड ऑप्शन, यानी इम्तिहान ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट को जल्दी से चैट करते हुए चलना और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज डेड एग्निस्ट ब्लाइंड इम्टिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या होगा, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और डी अम्बेडकर जी। तो राइट आंसर 17 का इन्हें क्या पूछा गया, इन्हें पश्चिम सभ्यता की यानी आंधी, क्या आंधी नकल के खिलाफ है। तो कौन है, तो गांधी जी हैं। कौन है, गांधी जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, डैश व्यूड लार्ग इन सिटीज एस स्नेयर्स एंड अनलेस इंचम इन ब्रांच। क्या होगा, रोमन्स, इटालियन, जर्मन्स और आवर शूटर्स। तो राइट आंसर 18। इन्हें क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बड़े शहरों को जाल के रूप में देखा और बेकार एकदम, क्या है, एकदम ब्रांच हमारे पूर्वज। क्या होगा, हमारे पूर्वज हो जाएंगे। राइट आंसर जो होगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आवर शूटर्स यानी हमारे पूर्वज। यानी बड़े बड़े शहरों को जाल यानी क्या, जाल के रूप में देखा और बेकार यानी क्या होगा, इनकम ब्रांच। क्या होगा, हमारे पूर्वजों ने देखा था, यानी हमारे पूर्वज जो थे यानी बड़े बड़े शहरों को जाल के रूप में देखा और बेकार। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बड़े बड़े पूर्वजों ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। क्या है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। क्या होगा, रोमन्स, आवर इटालियन, इटालियन, जर्मन। तो राइट आंसर 19 जो पूछा गया है, यानी छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे, यानी छोटे छोटे गांव से जो थे संतुष्ट थे। तो कौन संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वज। क्या होगा, हमारे पूर्वज जो थे यानी छोटे छोटे गांव में भी संतुष्ट थे। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आवर इन्वेस्टर्स का हिंदी क्या होता, यानी हमारे पूर्वज। क्या होता, आप लोगों को याद रखना होगा, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। आप लोगों को याद रखना होगा, आवर इन्वेस्टर्स का हिंदी होता हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे घरों में जो थे यानी संतुष्ट थे, उनको ज़्यादा नहीं चाहिए था। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश लेड नॉमनिक लाइफ। क्या है, डैश लेड नॉमनिक लाइफ मेन डॉग बर्ड और डी है लायन। तो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, यानी खाना विदेश, क्या बरदेश जीवन व्यतीत किया, यानी खान बरदेश जो थे यानी जीवन व्यतीत किया। तो आदमी क्या होगा, मीन हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मेन हो जाएगा यहाँ पर, मेन लीड नॉमनिक लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। यानी क्या है, हर बार जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और VVI क्वेश्चन भी है। क्या है, VVI क्वेश्चन आप लोगों को ये एग्जाम में जो है हर बार जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, गांधी जी वेंट टू चंपारण। क्या है, गांधी जी जो थे ने चंपारण कब गए थे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1917 और बी है 1916 और सी है 1975 और डी है 1617। तो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे, यानी 1917 में गए थे, 1917 में गए थे। आप लोगों को याद रखना होगा, यानी गांधी जी आप लोगों को पूछा जाएगा गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, तो 1917 आप लोगों को याद रखना होगा, 1917 में जो है गांधी जी चंपारण गई थी। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन्स राइटर्स। क्या होगा, ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन और डी जो है ऑप्शन नंबर नीचे दिया गया। तो 22 का यानी पूछा गया है यूरोप के लोग जो थे और
से प्रेरित हैं रोमन लेखक। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन यानी ग्रीक, क्या होगा ग्रीक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है यानी वेल्थ एंड लग्जरीज, क्या लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, क्या होगा डॉग होगा, का होगा, मेन होगा और डी है बट। तो राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, क्या होगा 23 का जो राइट आंसर होगा धन और विलासिता यानी डैश को खुश नहीं करते हैं, तो क्या होगा आदमी को खुश नहीं करते हैं, क्या होगा मेन हो जाएगा, क्या होगा मेन हो जाएंगे यहाँ पर जो होगा मेन हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय डैश, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय डैश पूछा गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी एच बेट्स और डी है नन ऑफ दिस। तो सभी स्टूडेंट को जल्दी से चैट करना, आप लोगों को हम शुरू में भी बता दिए थे भारतीय और सभ्यता के लेखक जो हैं कौन है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट को चैट करना और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब जो है एकदम जमकर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट को जल्दी से एकदम फटाफट से जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर देना। सभी स्टूडेंट को जल्दी से फटाफट से, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको ऑल कर देना। एवरीडे 7 बजे जो है लाइव क्लास आप लोगों का करवाया जाता। और सभी स्टूडेंट को आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को जरूर चैट करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो पूछा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश। तो भारतीय और सभ्यता के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा यानी महात्मा गांधी जो थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक थे। तो आज का सेशन जो है आप लोगों का जो है समाप्त हो गया। चैप्टर 1 जो था आप लोगों का, नहीं क्वेश्चन नंबर 25 है, एक और है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है यानी 25 क्वेश्चन दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है महात्मा गांधी इज रिटेन बाय डैश, वही क्वेश्चन को जो है उल्टा कर दिया गया है। यानी क्या है महात्मा गांधी के द्वारा जो है यानी कौन सा अध्याय जो है लिखा गया, स्नेक, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फायरमन और डी नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को अभी बताएं जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक जो है महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी इज रिटेन बाय डैश। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, स्नेक, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फायरमन और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो है आंसर जो है आप लोगों को चैट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को चैट करना। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है आपको जो है पेड कोर्स लेना है तो यहाँ पर बेसिक सा इंफॉर्मेशन देना है, दे देते हैं। बेसिक सा इंफॉर्मेशन, चलिए यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो है जो इन पेड कोर्स आप लोगों को जो है इन्हें पेड कोर्स अगर जो लेते हैं तब एवरीडे आप लोगों को लाइव क्लास करवाया जाएगा, स्पेशल नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ और उत्तर करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाया जाएगा और सभी विषयों का पाँच मॉडल सीट जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग पेड कोर्स लेते हैं। गैस क्वेश्चन एग्जाम के टाइम जो है आप लोगों को गैस क्वेश्चन भी दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में और वीडियो भी मिलेगा और स्पेशल केयर भी किया जाएगा आप लोगों का। और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है ग्रुप बनाया गया और मोबाइल नंबर यहाँ पर से आप लोग पेड कोर्स ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आज का सेशन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का था जो कि समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था आप लोगों का, इसमें जो है आप लोगों का पूरा जो है 25 क्वेश्चन था और पूरा जो है समाप्त हो चुका है, ये पूरा करवा दिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे।
और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इंग्लिश में पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 जो है आप लोगों का भारत इज़ माय होम दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 भी, चैप्टर 2 जो है भारत इज़ माय होम यानी भारत मेरा घर है, जो उसमें जो लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर